हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ एक्टिनोमाइकोसिस का, जिसे लंपी जॉ भी बोलते हैं। यह एक्टिनोमाइकोसिस बोविस नामक बैक्टीरिया से होता है, जो पशुओं के पाचन तंत्र में रहता है और यह जख्म के द्वारा जबड़े का हड्डी के पास स्वेलिंग होता है और ये काफ़ी हार्ड सूजन होता है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। ये तीसरे दिन का सूजन है, जो पशुपालक ने बताया कि पहला दिन इसे हल्का सा सूजन था, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। ये इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे जबड़ा जो है वो सूज जाता है। अगर इस तरह के सूजन एक्टिनोमाइकोसिस में होने लगा तो यहाँ से पशु को बचना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो एक्टिनोमाइकोसिस का जो लक्षण है, इसमें बचने का पशु का चांस कम होता है। लेकिन एक्टिनोमाइकोसिस का एक और सिम्टम आते हैं, जिसमें जो जबड़े में जो सूजन होता है, जो मैक्सिला या मैक्सिला के अंदर हड्डी में जो सूजन होता है, उसमें अगर पूरा जबड़ा नहीं सूजा तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिस पशु का पूरे जबड़े में सूजन हो जाता है, ब्रिस्केट रीजन तक सूजन हो जाता है, वो पशु नहीं बच पाता है, क्योंकि वो 10 दिन के बाद पूरे जबड़े में सड़न हो जाता है और बदबूदार दुर्गंध आता है। अगर आप उसे 10 दिन के बाद उसमें नीडल मारने के बाद उसमें सड़ा हुआ पानी की तरह निकलता है और बदबू भी खूब रहता है। जबकि शुरुआती अवस्था में अगर आप उसमें नीडल मारते हैं तो उसमें केवल और ब्लड ही ब्लड आता है। और ये देखिए डायग्नोसिस किया जा रहा है, पूरी तरह से हार्ड है एकदम। ये पशु अब लग रहा होगा देखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पशु इलाज के दौरान 2 से 3 दिन के बाद पशु की मृत्यु होगी, क्योंकि ये लगातार इसमें सूजन होते चला गया। जबकि इस पशु का इलाज सिस्टेमिक जो एक्टिनोमाइकोसिस का इलाज होता है वो पूरी तरह से किया गया था, लेकिन फिर भी पशु नहीं बच पाया, क्योंकि इसमें जब जबड़ा पूरी तरह से सड़ जाता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंसर है। लेकिन इसमें जो इलाज किया जाता है वो एक्टिनोमाइकोसिस का किया जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस का इलाज करने के बाद भी पशु ठीक नहीं हो पाता है, और किसी पशु का अगर आप लगातार इलाज करते हैं तो वो 15 से 20 दिन तक बचता है। लेकिन पशु लास्ट होते होते मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है, और पशु इस बीमारी में इस सिस्टम में नहीं बच पाता है। जबकि इसके जो दूसरे जो पहले लक्षण है, जिसमें थोड़ा सा सूजन होकर रह जाता है और वो जब फटता है तो उसमें दानेदार पस निकलता है, उस एक्टिनोमाइकोसिस में पशु बच जाता है। लेकिन अगर किसी पशु का पूरा जबड़ा फूल गया है और धीरे धीरे सड़न हो रहा है तो वो पशु नहीं बचता है। लेकिन फिर भी आपको इलाज करना है, क्योंकि इलाज करने के बाद जब तक
सांस है तब तक के लिए प्रयास है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब जबड़े पूरे तरह से सूजन हो जाते हैं तो पशु चारा खाना भी बंद कर देता है, और जब पूरे जबड़ा सड़न हो जाता है तो उसके कारण टॉक्सी के कारण भी पशु का स्थिति खराब होने लगता है और धीरे धीरे पशु टूटने लगता है। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, फ्लूइड के साथ। साथ में इसे DCR दिया गया, इसमें सुबह शाम दिया गया। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया। साथ में एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें कॉन्सिफ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन पशु में कोई सुधार नहीं हुआ और 5वें दिन पशुपालक के द्वारा बताया गया कि पशु का मृत्यु हो गया। तो एक्टिनोमाइकोसिस का जो 2 फेज में देखने को मिलता है, उसमें ये फेज जो स्टेज है इसमें पशु नहीं बचता है, जबकि पहला जो स्टेप होता है जिसमें सिम्टम आते हैं कि जबड़े में पूरे हार्डनेस सूजन होता है तो उसमें बच जाता है। लेकिन अगर पूरे जबड़े में सूजन होता है और ब्रिस्केट रीजन में सूजन हो जाता है तो वह पशु नहीं बच पाता है। जिस तरह आप ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं पशु का, ये पूरा जबड़ा फूलते सूजन हो रहा है और धीरे 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 पूरे जबड़े में सड़न होने लगता है और पशु का उसके टॉक्सी के कारण जो है वो मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह कर जो ये पशु का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इस एक्टिनोमाइकोसिस में नहीं बच पाता है और पशुपालक के द्वारा फ़ोन कर बताया गया कि 5वां दिन यह पशु का मृत्यु हो गया। तो जब भी आप एक्टिनोमाइकोसिस का इलाज करते हैं तो इलाज करने से पहले डायग्नोसिस करें और पशुपालक को ज़रूर बताएं कि ये ठीक होने वाला है या नहीं है, क्योंकि उससे पशुपालक इस बात से थोड़े देर के लिए नाराज़ ये होता है, लेकिन पशुपालक को बाद में संतुष्टि रहता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है या इस स्टेज पर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि इलाज कर उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए, जिस तरह इस पशु को किया जा रहा है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।